हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। आज हम देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझने से पहले आपको आइसोमेरिज्म क्या होता है वो समझना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म में आइसोमर्स क्या होते हैं वो आपको पता रहना ज़रूरी है। तो पहले हम टेक्स्ट बुक से समझेंगे, उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, आइसोमर्स हैव द सेम बॉन्ड कनेक्टिविटीज़ that is structural formula are called stereoisomers। तो आइसोमर्स यानी क्या, ये इसका इजी वे में अगर हम बोले तो ऐसे आइसोमर्स जिनकी बॉन्ड कनेक्टिविटीज़ जो है वो सेम होती है। जैसे अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूँ तो इसमें अगर Cl यहाँ पे अटैच है, इस कार्बन को अटैच है, तो दूसरे वाले में भी जो Cl है वो इसी कार्बन को अटैच रहना चाहिए, तब वो जाके बोलेंगे उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि आइसोमर्स क्या होते हैं, कैसे इनको समझा जाता है। तो देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, एक एग्जांपल के दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स मैंने लिए हैं, तो इन्हीं को आइसोमर्स बोलते हैं पहली बात तो। और अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे कि आइसोमर्स कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो ये वाला जो मेरे पास कंपाउंड है, इसमें सबसे पहले इसका नॉमेनक्लेचर हम करेंगे। इसमें कितने कार्बन है काउंट करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसलिए कौन सा ये इस पर प्रीफिक्स लगेगा, कौन सा अल्किल ग्रुप हमारा हो जाएगा। तो ब्यूटेन जो है, ये 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, इसलिए यहाँ ब्यूटेन आ गया। और फिर हम देखेंगे हेलोजन कौन सा है, हेलोजन क्लोरीन है, इसलिए फिर हमारा IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोब्यूटेन। अब ये वाला कंपाउंड देखो, इसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसलिए कौन सा अल्किल ग्रुप हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। हमारा अल्केन जो होगा वो ब्यूटेन रहेगा। और कौन सा हेलोजन है, Cl है, तो Cl रहेगा, तो कौन सा हमारा पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, IUPAC क्लोरोब्यूटेन। तो अब आप ही बताओ, इसमें से ये दोनों के नाम सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, और जो अंदर का फॉर्मूला है उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो भी सेम है। जो कि 4 कार्बन इसमें है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें हेलोजन भी सेम है, इसमें भी हेलोजन सेम है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग हो, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। तो समझ में आया आइसोमर्स किसको बोलते हैं, जिनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी उसमें कितने कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि इसमें 4 कार्बन है तो इसमें भी 4 कार्बन रहने चाहिए, और इसमें अगर क्लोरो ग्रुप है तो इधर भी क्लोरो रहना चाहिए, अगर उधर ब्रोमो होता तो इधर भी ब्रोमो होना चाहिए। ऐसे दो कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। आगे हमारे पास है कायरल एटम एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। तो चलो इसको देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कायरल कार्बन एटम और मॉलिक्यूलर कायरलिटी, जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका फर्स्ट पार्ट है। तो कायरल कार्बन और मॉलिक्यूलर कायरलिटी ये क्या होता है, ये पार्ट के बाद, ये लेक्चर के बाद आपको समझ आ जाएगा। इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, CET में पूछे गए हैं, बोर्ड्स में पूछे गए हैं। बोर्ड्स में तो MCQs में आता है, या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में तो 100% ये क्वेश्चन आता ही है कि फाइंड आउट द कायरल कार्बन एटम आउट ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये पता करना कि क्या क्या कायरल कार्बन होते हैं और कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। मॉलिक्यूलर कायरलिटी यानी कायरल मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो अभी हम देखने वाले हैं क्या होता है कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूलर कायरलिटी। तो सबसे पहले ये समझने से पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन यानी ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, तो मैं यहाँ लिखूँगा 4 कार्बन अलग अलग, ये हो गए 4 कार्बन। अब देखो सेकंड नंबर पे क्लोरीन अटैच है, ये लिख दिया मैंने Cl। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। ये बन गया हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन। तो 2-क्लोरोब्यूटेन में देखो, अब इसकी नंबरिंग हम करेंगे। नंबरिंग कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 2, ये 3 और ये 4। तो अब देखो सेकेंड नंबर पे क्लोरीन अटैच है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटेन लिखा है, इसका मतलब सेकेंड नंबर पे क्लोरीन अटैच है, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसको हम एक एक करके सिंगल कार्बन पे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, कौन कौन से एलिमेंट्स अटैच है, वो अब हम एक एक करके यहाँ लिखेंगे। तो देखो सबसे पहला कार्बन एटम मैंने यहाँ लिया, इसका फर्स्ट कार्बन एटम पे देखो कौन से अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैंने ये फर्स्ट कार्बन यहाँ लिख दिया। अब इसके आजू बाजू देखो,
इसके आजू बाजू कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक पूरा बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो बल्कि ग्रुप है इसको मैं यहाँ लिख लूँगा, ये देखो CH, CH2 और ये CH3 और यहाँ पे एक क्या है Cl है, तो ये मैंने लिख लिया। अब देखो इसको 3 H भी अटैच है जो कि मैं यहाँ लिखूँगा। हम सिर्फ इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन को कौन कौन से ग्रुप अटैच है, तो देखो 3 H है, उसमें से एक मैंने यहाँ लिख दिया, एक ये साइड से हो जाएगा H और एक इसके नीचे ये H हो जाएगा और ये पूरा एक बल्कि ग्रुप हो जाएगा। तो देखो इसके हो गई 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड, 1 2 3 4। अब हम देखेंगे सेकेंड कार्बन, धीरे धीरे देखेंगे, आराम से देखेंगे, आपको सब समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान से देखो। अब लेंगे हम सेकेंड कार्बन, इसको सबसे पहले सेकेंड कार्बन को मैंने सेंटर में लिख लिया। अब देखो इसमें फर्स्ट कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, देखो Cl मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये साइड से बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, बल्कि यानी ये देखो 2 कार्बन है इसलिए ये क्या हो जाएगा, इथील ग्रुप हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया इथील ग्रुप, ये साइड से इथील ग्रुप प्रेजेंट है। और फिर ऊपर देखो एक H भी प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो यहाँ मैं इसके ऊपर H लिख दिया। अब ये साइड से एक मिथील ग्रुप प्रेजेंट है CH3, इस कार्बन की बात हो रही है, देखो इस साइड से मिथील ग्रुप है, इस साइड से इथील ग्रुप है, नीचे क्लोरीन है और ऊपर एक H है, तो देखो इधर मैंने लिख दिया मिथील। हो गया ये कार्बन, इसके 4 अलग अलग ग्रुप्स यहाँ लिख दिए मैंने। अब देखेंगे हम थर्ड वाला कार्बन। थर्ड वाले कार्बन पे फिर से देखो कौन कौन से ग्रुप अटैच है, ऊपर और नीचे 2 H है। सबसे पहले मैंने कार्बन लिख लिया, कार्बन के ऊपर एक H है, एक नीचे H है, ये लिख लिया मैंने 2 H। अब ये साइड से देखो, ये साइड से एक CH3 अटैच है, तो ये मैंने लिख लिया CH3। ये हो गए 3 इसके ग्रुप। अब ये साइड से देखो, ये साइड से अलग ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, तो ये भी मैं यहाँ लिख दूंगा CH3 CH और ये यहाँ पे Cl। ये हो गए इसके 4 अलग अलग ग्रुप्स, हो गई इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड। अब देखो लास्ट वाला कंपाउंड, लास्ट वाले कंपाउंड में फिर से एक बार इसके ऊपर 4 H अटैच्ड है, 1 2 और ये थर्ड, ये हो जाएगा 4 H इसके ऊपर। और इस साइड से ये पूरा बल्कि ग्रुप, 1 2 3 कार्बन और एक क्लोरीन ग्रुप, तो ये देखो CH2 CH और ये CH3, इसके नीचे क्या हो गया Cl, ये देखो ये हो गया एक पूरा ग्रुप। अब देखो हमारे पास 4 अलग अलग कार्बन हो गए, 4 अलग अलग कार्बन के कंस्टिट्यूएंट्स हमने लिख लिए। अब ध्यान से देखना कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, तो अब मैं बताता हूँ। कायरल कार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके जो कार्बन के चारों अलग अलग बॉन्ड्स पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स यानी देखो एक बॉन्ड पे ऐसा फंक्शनल ग्रुप, एक बॉन्ड पे ऐसा, एक बॉन्ड पे ऐसा। ये एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं शेप्स के ऊपर से, एक बॉन्ड पे क्रॉस, एक बॉन्ड पे सर्कल, एक पे स्क्वायर और एक पे डॉट। तो ऐसा एक कार्बन जिसपे चारों अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कायरल कार्बन। तो ऐसा कार्बन आपको ये चारों कार्बन में से कौन सा दिख रहा है वो अब ढूंढेंगे हम। तो देखो ये फर्स्ट कार्बन है, इसके पास देखो चारों अलग अलग कंपाउंड्स है क्या, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 H है जो कि सेम हो गए, तो चारों अलग अलग तो है ही नहीं, तीन H है और एक ही बल्कि ग्रुप है जो कि अलग है, तो ये कार्बन कायरल नहीं है। अब देखो थर्ड वाला, देखो ये एक बीच वाला कार्बन हो गया, ये एक CH3 हो गया और एक ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट हो गया। अब देखो ऊपर एक H प्रेजेंट है और नीचे एक H प्रेजेंट है जो कि सेम हो गया, तो ये भी होगा क्या कायरल कार्बन? नहीं होगा। अब देखो फोर्थ वाला, देखो ये एक जो कार्बन है इसके पास अलग अलग चारों ग्रुप है क्या, ऐसा दिख रहा है क्या? कहीं पे एक अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, तो ये सेम हो गए, तो ये वाला कायरल होगा क्या? नहीं। अब ये वाला देखो कार्बन नंबर 2, ये वाला जो कार्बन है कार्बन नंबर 2, वो देखो ये मेरा कार्बन है। अब एक साइड में देखो इथील ग्रुप प्रेजेंट है, 2 कार्बन वाला इथील ग्रुप। दूसरे साइड में कौन सा प्रेजेंट है? मिथील ग्रुप, 1 कार्बन वाला जो कि अलग है। ऊपर क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि अलग है, और नीचे क्या है? Cl ग्रुप है जो कि अलग है। तो ये ऐसा दिख रहा है, ऊपर अलग, ये साइड अलग, ये साइड अलग और ये साइड अलग, तो ये होगा हमारा कायरल कार्बन। ये वाला जो कार्बन होगा कायरल कार्बन। क्यों? क्योंकि ऐसा ये कार्बन है जिसके पास चारों बॉन्ड पे अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो उसी को बोलते हैं कायरल कार्बन। तो देखो यहाँ ये जो कार्बन नंबर 2 होगा ये हमारा कायरल कार्बन होगा, और ये कायरल कार्बन किससे डिनोट करते हैं? एस्टेरिक से। ये जो स्टार रहता है इसको बोलते हैं एस्टेरिक, तो इससे ये कायरल कार्बन डिनोट होता है। तो हमेशा याद रखना कि ऐसा कार्बन जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। अब देखो कायरल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं?
ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। तो देखो ये मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल। तो ये होता है कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल। इजी वे से मैंने समझाया, अगर आपको इतना भी आ गया तो आपको सीईटी, नीट, बोर्ड्स कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन आया कि आइडेंटिफाई द कायरल कार्बन और कायरल मॉलिक्यूल, तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही याद रखना है, ऐसा कार्बन एटम जिसके पास 4 अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कायरल कार्बन, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा कायरल कार्बन्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर कायरलिटी यानी कायरल मॉलिक्यूल, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर कायरलिटी। और कायरल कार्बन ऐसा एक कंपाउंड होता है, अ कंपाउंड विच कंटेन्स अ कार्बन which contains 4 different types of group is called as chiral carbon। तो ये इजी वे से मैंने एक्सप्लेन किया। चलो आगे देखते हैं क्या है। तो अभी हमने कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कार्बन फाइंड करना सीख लिया। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड्स में जो एक्सरसाइज से 100% क्वेश्चन आते ही है, ऐसे कुछ चेंजेस करके पूछे जाते हैं लेकिन आते ही है। तो अभी जो हमने पार्ट स्टडी किया कायरल कार्बन एटम और मॉलिक्यूलर कायरलिटी, अभी हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये चारों में से कौन से इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास है 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल में देखो 4 हमारे पास कार्बन है, इसका मतलब ब्यूटेन आ जाएगा, और OL यानी अल्कोहल ग्रुप, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 2-ब्यूटेनॉल हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है। अब हमें इसके अंदर कायरल कार्बन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि इसकी स्टेप्स कैसी होती है कायरल कार्बन फाइंड करने की। सबसे पहले नंबरिंग करना होता है, कार्बन 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और 4। तो हमारे सेकंड नंबर पे OH ग्रुप अटैच है, इसलिए 2-ब्यूटेनॉल हमारे कंपाउंड का नाम है। तो देखो सबसे पहले कार्बन नंबर 1 लो और फिर उसके 4 बॉन्ड बना के उसके जो उस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो लिखो। तो फर्स्ट कार्बन मैंने सेंटर में लिख दिया, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए। और ये साइड से ये वाले बॉन्ड पे एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला, ये पूरा बल्की ग्रुप, ये कार्बन, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिख लिए और ये बल्की ग्रुप लिख लिया। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1 के लिए। इसी तरीके से कार्बन नंबर 2 के लिए हमें करना है। ये कार्बन नंबर 2 मैंने यहाँ पे सेंटर में लिख लिया। कार्बन नंबर 2 के सबसे नीचे देखो OH ग्रुप अटैच है फर्स्ट बॉन्ड पे, ये जो OH ग्रुप है ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब ऊपर एक H अटैच है, ये जो H है इसको मैंने ऊपर लिख लिया। हमें सिर्फ बॉन्ड शो करना है और देखना है कि कौन सा ऐसा कार्बन है जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है, उसी कार्बन को हम बोलेंगे कायरल कार्बन एटम। तो वही हमें इसमें ढूंढना है। ये साइड से देखो CH3 है और ये साइड से कौन सा है, CH2 CH3। तो इसके हो गए 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। तो इसको एक मार्क करके रखो। ये तो है नहीं क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन होगा क्या, नहीं होगा ये वाला, क्योंकि इसके पास 3 सेम ग्रुप्स है। हमें कौन सा कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसके पास चारों अलग अलग ग्रुप है। तो इसको हम मार्क करके रखते हैं। एक कायरल कार्बन हमें मिल गया क्योंकि इसके पास चारों अलग अलग ग्रुप है। ये जो है ये मिथाइल ग्रुप है और ये जो इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप। तो देखो एक मिथिल, एक इथिल, एक हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये देखो क्या हो गया, हमारे पास चारों अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो गए। यहाँ कैसे हो रहा है, देखो यहाँ एक कार्बन है, ये साइड से सेम, ये देखो यहाँ एक साइड से सेम है लेकिन सिर्फ एक ही अलग कंपाउंड है। हमें क्या चाहिए, हमें ये चारों अलग अलग कंपाउंड चाहिए। तो देखो यहाँ क्या हुआ है, सेकंड वाले कार्बन में ये हमारे कार्बन है। यहाँ देखो यहाँ एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है और एक ऐसा ग्रुप है। तो हो गए चारों अलग अलग, तो इसी को बोलते हैं कायरल कार्बन। तो ये देखो इसको एक कायरल कार्बन हमें मिल गया। अब कार्बन नंबर 3 को हम देखते हैं। तो कार्बन नंबर 3 ये वाला है, मैंने सेंटर में C लिखा। अब इसके फर्स्ट जो बॉन्ड है उस पर देखो ये बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला बल्की ग्रुप, और 2 हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है। देखो 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये बाहर से ही समझ में आ रहा है, इसके पास 2 सेम ग्रुप्स हो गए। तो इसका मतलब ये कायरल कार्बन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा फिर, ये देखो ये हमारा कार्बन है, इसके पास यहाँ पे 2 सेम ग्रुप्स है और 2 अलग अलग ग्रुप्स है। तो ये होगा क्या कायरल कार्बन, नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब कार्बन नंबर 4 देखो, कार्बन नंबर 4 में क्या हो रहा है, ये एक बल्की ग्रुप हमारा पास है, ये साइड से ये वाले बॉन्ड पे, और 3 उसके पास हाइड्रोजन है जो कि सेम है। तो ये होगा क्या कायरल कार्बन, ये भी नहीं होगा।
तो इसका मतलब हमारा ये जो कार्बन है ये किस तरीके से होगा, ये देखो ये इसका कार्बन एटम, यहाँ सेम 3 सेम ग्रुप है और ये साइड से एक डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन होगा ही नहीं। तो ये तीनों हमारे कायरल कार्बन नहीं है। लेकिन कौन सा वाला कायरल कार्बन है, कार्बन नंबर 2 ये हमारा कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन कौन से मार्क से रिप्रेजेंट होता है, मैंने अभी बताया कि कायरल कार्बन जो है वो एस्टेरिक, ये जो स्टार है कार्बन के ऊपर ये ऐसा छोटा स्टार देना पड़ता है, इसको एस्टेरिक बोलते हैं। तो ये वाला जो कार्बन होगा हमारा ये कायरल कार्बन होगा। और इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए पूरा मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल। तो ये जो है ये पूरा कायरल मॉलिक्यूल था। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसमें कौन सा है वो हम देखने वाले हैं। देखो इसमें सेकेंड एग्जाम्पल है ये वाला बी, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक थर्ड नंबर पे ब्रोमो अटैच है, तो 3 ब्रोमो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। चलो ये देखते हैं। अब देखो इसका सेकेंड एग्जाम्पल है 3 ब्रोमो पेंटेन। तो सेम प्रोसेस है, हमें चारों कार्बन को देखना है, चारों कार्बन के फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे एक एक करके लिखना है और ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है और वही हमारा कायरल कार्बन होगा। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी, नंबरिंग। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो जाएगा 5। तो ये हमारे कार्बन की नंबरिंग हो गई। अब हम एक एक करके कार्बन यहाँ पे लिखेंगे। तो फर्स्ट कार्बन देखो, फर्स्ट कार्बन मैंने यहाँ लिखा, इसके पास 3, ये जो है ये कार्बन नंबर इसके अंदर 3 तो H ही है। ये देखो 1 2 3, तो ये होगा क्या, कायरल कार्बन नहीं होगा, ये यहाँ पे कट हो जाएगा कि ये कार्बन आइटम कायरल कार्बन नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास 3 सेम है। हमारा कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसके पास तीनों अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो होता है हमारा कायरल कार्बन। तो देखो कार्बन नंबर 2 लो फट से, कार्बन नंबर 2 मैंने सेंटर में लिखा, कार्बन नंबर 2 मैंने सेंटर में लिखा और इसके देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 सेम ग्रुप्स आ गए, यानी कायरल कार्बन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये देखो ये भी कट हो गया। अब जल्दी से देखो थर्ड कार्बन में क्या हो रहा है, देखो एक कार्बन है, एक इसके पास हाइड्रोजन है जो कि यहाँ लिख दिया और एक Br हमारे पास है नीचे, और ये साइड से लेफ्ट साइड राइट साइड में कौन सा ग्रुप है, CH2 और ये CH3। तो ये एक हो गया इसका बॉन्ड और ये साइड से कौन सा है, CH3 CH2, फिर से एक बार वही हो गया। तो देखो 1 2 3 4, ये इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब चेक करो कि इसके जो चारों जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो अलग अलग है क्या, अलग अलग है क्या, नहीं है। क्यों, अब आपको लगेगा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि ये देखो 1 2 3 4 चारों अलग अलग है, लेकिन नहीं, ये देखो ये दोनों सेम प्रोडक्ट्स है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। देखो CH3 CH2 CH3 CH2, ये दोनों इथील है, इथील ग्रुप, और ये भी इथील ग्रुप है। तो क्या हो गया, सेम ग्रुप से यहाँ पे आ गए, सेम ग्रुप से है इसलिए ये कायरल कार्बन होगा क्या, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों को हम ध्यान से देखते ही नहीं हैं, ये हम इसको अलग ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं और इसको कायरल कार्बन बता के एस्टेरिक का साइन देते हैं और ऐसा बता देते हैं कि ये कायरल कार्बन है, लेकिन ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके जो 2 ग्रुप्स है ये सिमिलर हो गए, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। अब कार्बन नंबर 4 देखो, कार्बन नंबर 4 में फिर से एक बार देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। तो हमें कौन सा कायरल कार्बन चाहिए जिसके पास चारों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ तो 2 सेम ऑलरेडी आ ही गए। ये देखो एक CH3 और ये बल्कि ग्रुप है, लेकिन 2 तो सेम आ गए ना, इसका मतलब वो कायरल कार्बन है ही नहीं। तो देखो इसमें ये पूरा जो कंपाउंड है इसमें हमें कायरल कार्बन मिला ही नहीं। एक कार्बन नंबर 5 बचा है, ये भी कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि इसके पास देखो 3 हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ हमें फर्स्ट कार्बन में ही दिख गया था कि 3 हाइड्रोजन है, इसलिए ये यहीं पे कायरल कार्बन नहीं है करके हमें पता चल गया था। इसका मतलब ये वाला भी कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो ये पूरा कंपाउंड हमने देखा, एक एक करके इसके कार्बन देखे, लेकिन हमें एक भी कायरल कार्बन नहीं मिला। तो इसका मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल जो है ये कायरल मॉलिक्यूल है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन ही नहीं है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल कैसे होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है, कायरल मॉलिक्यूल हमें फाइंड करना होता है। ये जो है ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, हमने जो इसको पहले वाला देखा था वो कायरल मॉलिक्यूल है, और इसके नीचे के जो बाकी के दोनों एग्जाम्पल है वो भी कायरल मॉलिक्यूल्स नहीं है। देखो ये वाला, अभी हमने ये वाला देखा था जिसमें ये वाला जो है ये वाला हमारा कायरल कार्बन था, इसको एस्टेरिक के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला कायरल कार्बन था। और उसके बाद हमने देखा था सेकंड वाला जो था ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है,
क्योंकि इसमें एक भी ऐसा हमें कार्बन नहीं दिखा जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अब देखो ये वाला भी है, सी वाला, ये भी कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन है यानी सिमिलर हो गया, ये वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये वाले के पास भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि ये तीनों तो कायरल कार्बन हुए ही नहीं, क्योंकि इनके पास 2 हाइड्रोजन है यानी सिमिलर ग्रुप्स है। ये वाला देखो इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, यानी ये तो कैसे ही नहीं है सिमिलर, इसलिए ये कंपाउंड होगा क्या? कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो ये भी हमारा कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये भी हमारा नहीं है। अब ये वाला देखो, ये भी कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि इसके पास देखो यहाँ 3 H है, इसके पास 3 H है, इसलिए ये कायरल होगा क्या? नहीं होगा। इसके पास भी 3 H है, ये कायरल होगा क्या? ये नहीं होगा। इसके पास भी 3 H है, ये कायरल होगा क्या? नहीं होगा। और ये देखो ये कार्बन आपको लग रहा होगा कि कायरल मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि सेम है। तो ये दोनों होगा क्या? कायरल कार्बन नहीं होगा। ये वाला भी कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि सिमिलर है ये वाले कार्बन के पास, इसलिए ये भी मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो ये था मॉलिक्यूलर कायरलिटी एंड कायरल मॉलिक्यूल, हमें कैसे कायरल कार्बन फाइंड करना था ये हमने देखा। अब हम एक नॉमेनक्लेचर के कुछ 1 या 2 क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको हमने एक्सरसाइज से देखा नहीं था IUPAC नेम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस है कि फाइंड आउट दी IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे IUPAC नेम के, वो हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो अब हम कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। इसमें देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर में डू एज डायरेक्ट के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो फर्स्ट हमारे पास है IUPAC नॉमेनक्लेचर, इसमें हम IUPAC जो नेम है कंपाउंड का वो निकालने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला कंपाउंड मेरे पास क्या है, ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आपको ये सब सॉल्व करने हैं पूरा चैप्टर होने के बाद, लेकिन हम पहले ही ले रहे हैं ताकि आपको टॉपिक समझने के बाद उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो समझ में आ जाए। इसलिए हमारे लिए ये जो वे है ये ईजी रहेगा और आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने में बहुत ज़्यादा सिंपल जाएगा, ईजी जाएगा, इसलिए ये मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के बाद फिर उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये सब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने और आपको समझने में इजी जाए। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है ये वाला, तो इसका हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो इसका देखो इसमें कितने कार्बन है, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4। तो अब देखो यहाँ आपको 2 कार्बन यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना पड़ेगा। कौन से वाले को? ये वाले को, लेकिन ये वाले को नहीं, क्योंकि देखो IUPAC का एक रूल है सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमें नॉमेनक्लेचर करना होता है। तो देखो अब इसमें की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, आपको कौन सी दिख रही है? देखो ये वाली जो है ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। तो अब इसमें के ये आपको पेरेंट चेन कंसीडर करना है और इसके अंदर के आपको कार्बन काउंट करने हैं। तो देखो कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी क्या हो जाएगा? ये पेंटेन वाला अल्केन हो जाएगा। तो अब देखो अब इसको हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया, अब इसको नंबरिंग करो, ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये हो जाएगा 2, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 4 और ये 5। तो ये हो गई हमारी नंबरिंग। अब देखो अब मैंने बताया था कि कार्बन नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर में हेलो ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं, यानी कौन सा हेलोजन अटैच है, हेलो अल्केन, इस तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है। तो देखो यहाँ पे हेलोजन कौन सा है, यहाँ पे ब्रोमीन हेलोजन है, और कौन से नंबर के कार्बन पे वो ब्रोमीन अटैच है, वो देखो हेलोजन जो अटैच है वो 2nd कार्बन पे अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? देखो 2, 2nd नंबर पे हेलोजन अटैच है इसलिए 2, और हेलोजन कौन सा है? ब्रोमीन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ब्रोमो। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो। अब देखो आगे क्या होगा, 2nd नंबर पे ब्रोमो हो गया। अब देखो 3rd वाले कार्बन पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है? ये CH3 अटैच है, जिसको बोलते हैं मिथिल ग्रुप। तो 3rd नंबर के कार्बन पे अब मैं लिखूंगा 3 मिथाइल, ये हो जाएगा 3 मिथाइल हो गया ये। देखो अब फर्स्ट कार्बन पे फर्स्ट जो है ये फर्स्ट कार्बन है, ये 2nd कार्बन पे ब्रोमीन है जो कि 2 ब्रोमो हो गया, 3rd कार्बन पे CH3 है जो कि 3 मिथाइल हो गया। अब हम पेरेंट चेन का पूरा नाम करेंगे। तो देखो जो 4th कार्बन है इस पे जो है ये मिथाइल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कौन सा पेरेंट हो गया? ये अल्कीन हो गया, यानी कि 5 कार्बन वाला अल्कीन। कौन सा हो जाएगा 5 कार्बन वाला अल्कीन? पेंटीन हो जाएगा, पेंट इन। तो ये हो जाएगा हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ये वाले कंपाउंड का। तो देखो ये कंपाउंड का पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटीन। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अरोमेटिक रिंग वाला है। तो देखो
अब हमेशा याद रखना, जब भी आप बेंजीन रिंग के ऊपर अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो आपको नंबरिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो हमेशा ध्यान से इस कंपाउंड को नंबरिंग करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है, आपका जो आंसर रहेगा। तो हमेशा ध्यान से नंबरिंग करना है। देखो मैं बताता हूँ, जिस साइड से जो अगर कोई हाइड्रोकार्बन अगर कंपाउंड प्रेजेंट है कोई भी साइड में, तो वहाँ से आपको नंबरिंग करना है। तो देखो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकेंड कार्बन, ये हो जाएगा थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन हो जाएगा। तो जिस साइड से जो हमारा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन वाला कंपाउंड, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और CL क्या हो जाएगी, ये हेलोजन हो जाएंगे। तो इसको यहाँ से काउंट नहीं करना। CH3 जहाँ से प्रेजेंट है वहाँ से आपको अगर कहीं भी कोई अल्केन या फिर अल्कीन प्रेजेंट है तो वहाँ से आपको काउंट करना है। ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1। तो देखो अब हमने नंबरिंग कर दी। अब हम फंक्शनल ग्रुप अटैच करेंगे। देखो फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 मिथाइल। ये हो जाएगा 1 मिथाइल। ओके, अब देखो क्लोरो है, 2 क्लोरीन हमारे पास अटैच है, तो 3 और 6 पे क्लोरीन अटैच है, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो। मैंने बताया था हेलो अल्केन इस तरीके से IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है। तो 3 6 क्लोरो, 3,6 क्लोरो 1 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा बेंजीन। तो इस तरीके से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। 3,6 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा। अब हम जो IUPAC नेम से स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, स्ट्रक्चर फॉर्म करने बोला जाता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। क्या है हमारा कंपाउंड, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हमारा कंपाउंड है। तो देखो सबसे पहले तो हम पेरेंट देखेंगे कौन सा है। ये क्या है, प्रोपेन हमारे पास है। प्रोपेन यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन। ये मैंने लिख लिया 3 कार्बन। अब देखो सेकेंड नंबर के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3। ये मैंने लिख लिया। अब देखो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है, ये लिख दिया Br। अब देखो अब वैलेंसी सेटिस्फाई करो। देखो CH3, ये हो जाएगा CH, और ये क्या हो जाएगा, ये CH2। इसको ऐसा लिख दूंगा। तो देखो CH3 CH3 ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप, और फर्स्ट पे ब्रोमो, तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH, ये हो जाएगा CH3 और ये CH2 Br, ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर नीट सीट में भी पूछे जाते हैं तो आपको इजी जाएगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस और रिएक्शंस प्रैक्टिस करेंगे उतना सब कुछ आपके लिए ईजी जाएगा। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का पार्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, जेसर ट्यूटर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।